हाय एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के। तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 3.6 सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट जहाँ पर भी बात आया मतलब कुछ आपका गोल सा ये हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो गोल इन द सेंस कि ऐसे ये जो आपका यहाँ बैटरी है, बैटरी से हम एक वायर कनेक्ट किए टर्मिनल ए में, फिर यहाँ से दूसरा वाला छोर से हम दूसरा बल्ब कनेक्ट किए, फिर स्विच को कनेक्ट किए। ऐसे मतलब आप देख पा रहे हो कि एक गोल सा सर्कल बना रहा। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे वायर से हम सर्कल बना रहे हैं, पूरा कनेक्शन पूरा एक ही वायर में हम मिलाने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे? सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, भले बच्चों वाला था लेकिन किसी को कन्फ्यूजन रहता है। प्लेस द मेटल to be tested in circuit between terminal A and terminal B। अब यहाँ पे हम क्या टेस्ट करेंगे? टर्मिनल ए मतलब जो क्लिप ए है और बी है, यहाँ पे हम क्या इंसर्ट मतलब क्या इस बीच में रखेंगे। तो हमें रखने को बोल रहा है मेटल। क्या रखना है? मेटल। उसके बाद हमें टेस्ट करना है क्या? डज द बल्ब ग्लो? क्या बल्ब ग्लो हुआ? बल्ब जला? व्हाट डज दिस इंडिकेट? जब भी आप मेटल को यहाँ पे रखते हो इस बीच में, तो पूरा करंट यहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, पास हो जाता है, फिर ये बल्ब ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। तो यहाँ पे मेटल आप जब रखें तो मेटल क्या कर रहा है? सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, मतलब ए से बी पे इलेक्ट्रिक करंट को पहुँचा रहा है। क्लियर है? तो यही बोल रहा है कि यू मस्ट हैव सीन दैट वायर कैन कैरी करंट इन योर होम। वायर क्या करता है? करंट को कैरी करता है। घर वगैरह में जितने भी लाइट्स पंखा ये सब चलाते हैं, एक वायर के कनेक्शन से, स्विच बोर्ड से आप पंखा या स्विच बल्ब को क्या कर रहे हो? चला रहे हो। तो वायर क्या कर रहा है? आपका करंट को कैरी कर रहा है, मतलब करंट पास कर रहा है। लेकिन हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मेटल, जो लेकिन वायर है। ठीक है, वायर आपका क्या है? जो इसमें ब्लैक कलर का कवर रहता है ना, कवर, तार के अंदर भी एक उसका कवर रहता है, उसके ऊपर एक कवर रहता है, ऐसे बहुत सारा उसका कवर है। या तो रबर टाइप का रहेगा वो, रबर के अंदर तार है, मतलब मेटल वाला वायर। तो इसको कौन सा रबर को क्या भी बोल सकते हैं हम? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तार वगैरह जो कोटेड रहता है, जो कवर रहता है वायर, वो किससे रहता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से भी। आगे, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंस। क्यों प्लास्टिक रबर से ये कोटेड रहता है? क्यों पॉलीविनाइल क्लोराइड से कवर किया जाता है? कारण क्या है कवर करने का? अगर कवर नहीं करते, सिंपल सी बात क्या है, अगर कवर नहीं करते तो हमें भी करंट लग सकता है। करंट लगता है ना हमें, मनुष्य को करंट हमें भी पास हो सकता है। क्यों पास होगा हम आगे जानेंगे। लेकिन करंट से बचने के लिए हम रबड़ का यूज करते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिशियन को देखे होंगे कि वो एक उनके पास जो ग्लव्स रहता है हाथ में पहनने के लिए, वो भी रबड़ का रहता है। और रबड़ क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होता बॉडी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम रबड़ का क्यों यूज़ कर रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस? जब हार्ड सरफेस मेटल स्ट्राइक करता है तो क्या होगा? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? जब हम मेटल का जो प्रॉपर्टी हमने आगे देखा था यहाँ पे सब में, यहाँ पे क्या कर रहा था कि शाइनिंग सरफेस हो रहा था, साउंड निकल रहा था उस पर। जब मेटल को बजाओगे तो साउंड निकलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब अब हार्ड सरफेस से मेटल स्ट्राइक करता है तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है? तो हाँ, करता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस सेड टू बी सोनोरस। अब ये नया वर्ड जो है याद रखना क्या है? सोनोरस। अब इससे पहले वाला जितने भी हमने पढ़ा मेटल का प्रॉपर्टीज़, लस्टर, थीन, सीट, ये सब याद रखना सब। और ये सोनोरस क्या है आपका? सोनोरस है साउंड। मेटल क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। जैसे कैसे भी लोहा को आप पीटते हैं किसी चीज़ से तो टंग टंग ऐसे आवाज़ करता है, तो वो भी लोहा ही है, तो मेटल है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ?
मेटल। अब स्कूल बेल क्यों मेटल से बना हुआ रहता है, अब समझ में आ रहा है ना। जब उसके हम हीट सब्सटेंस से स्ट्राइक करेंगे, मतलब उसमें घंटी बजाने वाला जो हथौड़ा रहता है, उससे जब हम उस मेटल को बजाते हैं तो टंग टंग आवाज़ करता है ज़ोर से। तो क्या है, मेटल से बना हुआ है, और कारण क्या है कि उससे आवाज़ निकलता है और लंबी दूर तक जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब जो यहाँ पे पढ़े इसमें कि प्लास्टिक का यूज हो रहा है किस पे, वायर में। तो प्लास्टिक आपका क्या है, प्लास्टिक कुछ नहीं बल्कि एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल में बहुत कम ऐसे नॉन मेटल है। मतलब अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, मेटल के साथ, तो बहुत कम ही है। जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपका क्या है, हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल ही है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, क्योंकि ये सब गैस वगैरह है। कार्बन गैस नहीं है बट नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल आइदर द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस भी नॉन मेटल है या तो सॉलिड भी हो सकता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। तो एक्सेप्ट जो भी केमिस्ट्री में याद रखना, जो भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब रूल्स के अलावा जो है नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल या तो आपका सॉलिड में हो सकता है या फिर गैस में, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा होगा अगर सॉलिड में या तो गैस में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है क्या? जी हाँ, लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही नॉन मेटल है, वो क्या है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, आप पता करना। नेक्स्ट, डज डू नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या उसमें होता है नॉन मेटल में, वो सब के बारे में पता करेंगे। एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या ले रहे हैं हम, सैंपल, कोल या ग्रेफाइट, ठीक है, सल्फ़र, आयोडीन, ये सब क्या है आपका, या तो सब सैंपल लिए, या तो कार्बन का लिए, सल्फ़र का लिए या आयोडीन का लिए। कैरी आउट एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.4 एंड 3.6 विद द नॉन मेटल रिकॉर्ड। अब हम जो एक्टिविटी किए थे यहाँ पे इस सब में, ठीक है, ये सब में आवाज़ को निकालने के लिए, उसका जो काटने के लिए है ना, काट रहे थे तो उसका पार्ट पार्ट निकल रहा था, वो सबको फिर से रिपीट करना किसके साथ, अब नॉन मेटल के साथ। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल इन टेबल 3.1। अब कौन सा हमने एलिमेंट लिया, उसका सिंबल क्या है, उसका टाइप ऑफ सरफेस क्या है, प्लेन है कि क्या है, उसका वो हार्डनेस है या नहीं है, मेलेबिलिटी मतलब मेल्ट होता है या नहीं। मैक्सिमम जो मेटल है वो क्या है, हार्ड रहता है, उसका हार्डनेस। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? है ना, डक्टिलिटी, यहाँ पे डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि हम थिन वायर बना रहे हैं मेटल से, ठीक है। तो नॉन मेटल से बनता है क्या, वो सब हमें पता करना है। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल तो करता है, नॉन मेटल करता है या नहीं, वो देखना है। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब जब हम किसी हार्ड चीज़ से अ, उसे मारते हैं, हीट करते हैं, तो क्या वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये सब हमें नॉन मेटल और मेटल के बीच में कंपेयर करना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। On the basis of observation record table 3.1, discuss the general physical properties of metal and non-metal in the class। तो क्या डिस्कस करना है उसका, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये टेबल 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्या है, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी, ये सब एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से याद रखना, पढ़ना। You must have concluded that we cannot group element according to their physical properties alone, as there are many exception। अब यहाँ तक जो पढ़े वो सब से क्या पता चला कि सिर्फ ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसके सहारे हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। यहीं पे एक्सेप्शन देख लो, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड में है, वो नॉन मेटल है, और
तो एक्सेप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी। अब मेटल क्या था, पहले सॉलिड में था, यहाँ पे भी वही बोल रहा कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल है एग्जिस्ट एज सॉलिड। वो किस रूप में पाया जाता है, सॉलिड के रूप में, वो भी टेम्परेचर में, ठीक है। लेकिन मरकरी ऐसा प्रजाति है, इस मेटल प्रजाति की ऐसा एलिमेंट है जो क्या पाया जाता है आपका लिक्विड के फॉर्म में, बाकी सब सॉलिड है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट हम क्या बताए थे, जिस मेटल का गलने के लिए बहुत सारे टेम्परेचर चाहिए, उसको बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब होता है गलना, हाई मतलब आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए ज़्यादा। तो जिसको गलने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए, बहुत सारा हीट चाहिए, तो मेटल का जनरली होता है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर भी बट आता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बट गैलियम एंड सीजियम, कौन दोनों है, गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है कि बाकी जो मेटल है, ऑल मेटल, वो क्या है आपका सॉलिड है। लेकिन सॉलिड कौन सा नहीं है, सॉलिड है आपका मरकरी, सॉलिड नहीं है। वैसे ही सभी मेटल का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो ये आपका गैलियम है और सीजियम है, ये दोनों क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हो गया ना अपवाद। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। जब हम ये दोनों को, गैलियम को या मरकरी को, हम हाथ की हथेली में भी रखेंगे तो ये गल जा सकता है, ऐसा है। तो ये सब याद रखना कौन सा मेटल गल सकता है अपने हथेली पे भी। सेकेंड, आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट इज़ लस्टरस। लस्टरस मतलब आयोडीन क्या है, आयोडीन आपका जो नॉन मेटल ही है ना, आयोडीन नमक बोलते हैं जो इसमें, नॉन मेटल। लेकिन ये लस्टरस, लस्टरस मतलब क्या, वो कौन बताएगा मुझे। लस्टरस का मतलब होता है आपका लस्टर, लस्टर यानी शाइनिंग, शाइनिंग, ठीक है, जो शाइन करता है, चमकता है। तो आयोडीन आपका क्या है, चमकता है। नेक्स्ट, कार्बन इज़ नॉन मेटल। कार्बन क्या, नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन का बहुत सारे फॉर्म है। अब अभी से बताओ कि कार्बन के जो मेन है 3 फॉर्म, कार्बन के 3 फिजिकल फॉर्म हैं, बताओ। ये हम बाद में बताएंगे, पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे फॉर्म हैं इसके अलावा भी। एंड ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रोप। इसको नोट डाउन कर लो, क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या है, कार्बन का जैसे कार्बन का फार्मूला होता है C, तो उसके भी बहुत सारे आपका फार्मूला है, बहुत सारा फॉर्म है, C6, C4, C8, ऐसे हैं, हम पढ़ेंगे आगे। अब जो मैं बता रहा था कि 3 फॉर्म होता है, वो है आपका आंसर यहीं पे। पहला तो होता है डायमंड, ठीक है, डायमंड, डायमंड जो हम देखते हैं ना, सोना चांदी उस टाइप का में, डायमंड हीरा, वो भी क्या है, किससे बना रहता है, कार्बन से बना हुआ है। एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। मतलब ये दुनिया का नेचुरल सब्सटेंस है, वो भी सबसे कठोर, हीरा, ठीक है। ज़्यादातर कोयला खदानों में पाया जाता है। कोयला क्या है, कोल ही है, मतलब कार्बन ही है, उसी में डायमंड भी पाया जाता है, ठीक है। एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का तो पता है आपको पहले भी, मेल्टिंग पॉइंट जो गलता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे जिस टेम्परेचर में आपका जो पानी है या तो जो भी मेटल है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हम 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। 100 डिग्री के बाद 100 डिग्री जैसे क्रॉस करते हैं तो बॉयल होने लगता है, ऐसे जैसे पानी उबलता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ पे जिस पॉइंट से उबलना स्टार्ट हुआ। और जहाँ पे मेटल गलना स्टार्ट हुआ वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला चीज़ तो हमने देखा क्या है, डायमंड, कार्बन का फॉर्म क्या है, डायमंड, और ये सबसे हार्डेस्ट थिंग है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या बोलते हैं, जो पेंसिल का जो नीब रहता है ना, नीब ब्लैक ब्लैक रहता है जिससे पेंसिल से लिखते हैं, वो है आपका ग्रेफाइट। वो भी किससे बना रहता है, कार्बन से।
एंड अनदर इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कभी कभार मना करते हैं ना टीचर भी कि पेंसिल से कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में उसको यूज़ मत करना, उस पर नहीं घुसाना। कारण क्या है, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है पेंसिल, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। वो एक गुड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उससे जा सकता है करके, पास हो सकता है। ठीक है। और तीसरा सब्सटेंस क्या हो सकता है, तीसरा क्या है इसका फॉर्म, वो आप बताओगे। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट, alkali metal and lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with knife। अब देखो ये भी मेटल ही है। अब मेटल का हमने क्या पढ़ा था कि बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मतलब हार्डेस्ट, हार्ड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सॉफ्ट है, पूरा उल्टा। ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन का ही क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन से उस मेटल है, वो मेटल है जो एल्कली है और सॉफ्ट है, वो है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ, हम इसे छुरी से भी काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कम टेम्परेचर में भी गल सकता है, और डेंसिटी इसका मतलब जैसे हम बोलेंगे अगर डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे आपके पास ब्रेड है, ब्रेड, और दूसरा आपके पास एक बिस्किट है ना। अब इसमें हम बोलेंगे कि किसमें डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें कम है, किसमें कम है, आप बताओ। ब्रेड में देखना कि इसका जो पोर है, पोर मतलब छेद टाइप का रहता है, ऐसे बड़ा बड़ा रहता है, और ये थोड़ा मुलायम रहता है। ठीक है, खचाखच इसमें नहीं भरा है, समझो इससे। और जो बिस्किट है वो पूरा कठोर भी रहता है, पूरा कठोर नहीं फिर भी कठोर रहता है ब्रेड के मुकाबले, और ऐसे बहुत ताकत लगाना पड़ता है इसको भी। और ब्रेड जो है खाते हैं, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, वो स्मूथली हम खा सकते हैं। तो ब्रेड हुआ आपका लो डेंसिटी, ठीक है, इसलिए हम आसानी से खा पा रहे हैं, ईजी है तोड़ने में। लेकिन बिस्किट वो है हाई डेंसिटी, मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें घुसा गए हैं, हाई डेंसिटी। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में। तो ये सब जो मेटल है आपका सोडियम, पोटेशियम, ये सब लो डेंसिटी है, इसीलिए हम उसको काट सकते हैं छुरी से भी। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब आगे, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमने जितना पढ़ा वो था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम और क्लासीफाई करेंगे और इसको ग्रुप करेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। अब किसके रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का उत्तम, जैसे दिख रहा था, क्या आवाज़ कर रहा था, ये सब हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये वाला चैप्टर फिर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, यहाँ तक ही है, तो एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। 3.8 क्या बोलता है, टेक मैग्नीशियम रिबन, जो चैप्टर 1 में पढ़े थे, मैग्नीशियम रिबन Mg, एंड सम सल्फर पाउडर, सल्फर में यानी बताना। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, रिबन को हम जलाएं। कलेक्ट एसेस, उससे जो एसेस निकल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, एंड डिजॉल्व देम इन वाटर, और इसको हम वाटर में घोल देंगे। टेक द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो आया बाद में घोलने के बाद, विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो हम टेस्ट करेंगे किसके साथ, लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे जो सॉल्यूशन आया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एस को हम वाटर में घोल के जो सॉल्यूशन आया उसको हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं लिटमस पेपर के साथ। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मेटल मैग्नीशियम एसिड और बेसिक। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है, ये दोनों मैग्नीशियम रिबन के साथ जो बना था जो प्रोडक्ट, वो एसिडिक है या बेस है, वो देखना है। नाउ बर्न सल्फर ऑक्साइड, ये पहला चीज़ का उत्तम, इसको जला रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को। अब हम सल्फर पाउडर को जलाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, बर्न करेंगे, और इसका जो फ्यूम होगा वो हम उस पर फिर वाटर को ऐड करेंगे और टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट दिस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस
ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे और वो देखेंगे कि एसिडिक है या बेस है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सिंपल सी बात है, आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो, उसके साथ जो उसका राख आया वो पानी में घोल के लिटमस पेपर को चेक करो। सेम इसके साथ भी, और पता करना है कि वो एसिड है या बेस है। यही इस एक्टिविटी 3.8 में। अब क्या बता रहा है आगे, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल क्या ऐसे ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या निकालता है, वो है आपका एसिडिक, मतलब उसमें एसिड रहता है जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो। ठीक है, नॉन मेटल क्या करता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। मेटल क्या रहता है आपका, बेसिक ऑक्साइड। जब हम मेटल को जलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम मेटल हुआ, तो ये बेसिक है, बेस है। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे एसिडिक सॉल्यूशन देता है, कैसे एसिडिक नेचर होता है, और मेटल कैसे बेसिक ऑक्साइड दे रहा है, कैसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। हमने क्या क्या पढ़ाई की, मेटल और नॉन मेटल, और वो दोनों का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल का तो ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मेटल में बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सेम इसका भी है, तो हमें कंपेयर करना है। और ये सब जो था एक्सेप्शन, इस पार्ट में ये जो पेज नंबर 39 है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है 1 से लेकर 4 तक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।